हाय गाइस, आज जेंगो में हम लोग देखेंगे कि कस्टम कमांड कैसे बनाते हैं। कस्टम कमांड से मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास बिल्ट इन कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। इससे हम लोग सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, सुपर एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके अगर मुझे अपना खुद का कमांड बनाना है, मान लीजिए कि मैं अपना एक खुद का यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ। यूज़र क्रिएट करने का मुझे एक अपना खुद का कमांड बनाना है। ये तो सुपर यूज़र बना रहा है ना, मुझे सिंपल यूज़र बनाना है। तो वो कमांड, आप कस्टम कमांड कैसे बना सकते हैं, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, बहुत ही यूजफुल टास्क है ये और आपको लगभग सभी प्रोजेक्ट में बनाना पड़ सकता है। बिकॉज अगर आपका कोई पहले से डेटा है, कोई टास्क है जो कि आप कमांड से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है। पहले वर्चुअल एनवी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वर्चुअल एनवी हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्रिएट कर लिया हुआ है। यहाँ पर इसको एक्टिवेट करते हैं, वीएनवी स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। ये हमारा एक्टिवेट हो गया, इसको सीएलएस करते हैं। यहाँ पर पीआईपी इंस्टॉल क्या करना है, जेंगो इंस्टॉल करना है। इंटर की प्रेस किया, ये जेंगो हो गया। तो ये आप जेंगो यूज़ कर रहे हैं, फिर जेंगो के साथ डीआरएफ यूज़ कर रहे हो। कमांड क्रिएट करने का, यानी कि कस्टम कमांड क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पर जेंगो में सिंपली आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप डीआरएफ भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम तरीके से आप करेंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जेंगो एडमिन, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे वही जो हमने रखा है नाम, जेंगो कस्टम सीएमडी। अब अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रखिएगा अपनी मर्जी से। चलिए, अच्छा हुआ ये क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा स्पेल मिस्टेक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट प्लस हमने यहाँ पर डॉट भी नहीं दिया होता। अच्छा होता नहीं क्रिएट हुआ, वरना मुझे तो पूरा डिलीट करना पड़ता। सो हमारा ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हम बना लेते हैं। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम रखेंगे माई ऐप, या फिर ऐप आप नाम रख सकते हैं। मैं माई ऐप रख देता हूँ। इंटर की प्रेस किया, ये हमारा क्रिएट हो गया। देख सकते हैं एप्लीकेशन। इसको हम लोग पहले यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 60 रुपये फाइल में आके। इसका मैं कमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ आना है और सिंपली माई ऐप इसको मेंशन कर देना। चलिए, ये मेंशन हो गया। इसको कहते हैं क्लोज। यहाँ पर कुछ भी डेटाबेस पर हम काम करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हमारा डेटाबेस का जो मॉडल वगैरह है यूज़र का ऑटोमेटिकली क्रिएट रहता है। बस यहाँ पर कमांड में रन करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर माइग्रेशन वगैरह कर लेता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेशन किया और साथ में माइग्रेट भी कर लेते हैं। माइग्रेट इंटर के पास ये सारे बिल्ट इन कमांड्स हैं जो माइग्रेशन फाइल बनाता है इसके लिए, फिर माइग्रेट ये टेबल बनाता है उसके लिए माइग्रेट किया। फिर अगर सुपर यूज़र क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। इंटर की प्रेस करते हैं। अब पूछेगा क्या यूज़र हम रखेंगे, एडमिन @example.com। ये हमने नाम रख दिया, ईमेल रख दिया एडमिन का, पासवर्ड एडमिन रख रहे हैं और कंफर्म पासवर्ड पे एडमिन वाले इंटर की प्रेस, और ये हमारा क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके का हमारा अपना कुछ खुद का कुछ कमांड रहेगा जो भी आप देखेंगे क्रिएट करना कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको रन करूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और रन सर्वर करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका आउटपुट। मतलब वेब ब्राउजर में आप इसको देख सकते, इस प्रोजेक्ट को रन होते हुए ये हमारा जेंगो 5.0 पे चल रहा है। सो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। कमांड वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। हमें अपना खुद का कमांड बनाना है भाई, तो वो कब दिखाओगे, तो वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो आपको जहाँ भी जिस भी काम के लिए बनाना हो, आप कहीं भी, जैसे मैं इस एप्लीकेशन के लिए इससे नॉर्मली आप एक कोर नाम का ऐप बना सकते हैं, उसके अंदर अपने सारे कमांड्स रख सकते हैं। लोग अकाउंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके अंदर कमांड्स बनाते हैं। बट माई ऐप के अंदर भी आप बना सकते हैं, बिकॉज ये भी एक एप्लीकेशन ही है। तो आपको बनाने का तरीका क्या है, एक एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर का नाम रखना है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट नाम का एक फोल्डर बनाया। इस मैनेजमेंट नाम के फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बनाना है कमांड्स नाम का। सो ये फोल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया। इस कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर में आप अपना कमांड क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं एक यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट यूज़र। हमारे पास एक क्रिएट सुपर यूज़र है जो कि सुपर यूज़र क्रिएट करता है, बट कोई क्रिएट यूज़र करके हमारे पास कोई कमांड नहीं है, उसको मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। तो क्रिएट यूज़र, सुपर यूज़र नहीं भाई, क्रिएट यूज़र डॉट पी वाई इस नाम से मैंने इसमें रख दिया, क्रिएट यूज़र। अब इसी के अंदर में आपको कोड लिखना है अपने कमांड का कि ये कमांड करेगा क्या। उसके बाद आप इसको रन जैसे नॉर्मली करते हैं, पाइथन मैनेज पी वाई, क्या नाम है इसका, क्रिएट यूज़र, सुपर यूज़र नहीं, क्रिएट यूज़र। इसी के से रन कर सकते हैं, बट अभी नहीं। पहले इसके अंदर का टास्क तो लिख लें कि ये कमांड करेगा क्या। ये कमांड क्रिएट करेगा एक यूज़र, नॉर्मल यूज़र, सुपर यूज़र नहीं, नॉर्मल यूज़र क्रिएट करेगा। कमांड लाइन से आप क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा ही मजा आ जाएगा आपको देख के। तो हमें जरूरत पड़ेगी यूज़र मॉडल की। यूज़र मॉडल को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जेंगो कंट्री ऑथ मॉडल से यूज़र को हमने इंपोर्ट कर लिया। साथ में अगर आप वैलिडेशन वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम लोग वैलिडेशन एरर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी कमांड होते हैं हमारे कस्टम कमांड, सभी को हमें इनहेरिट करना पड़ता है बेस कमांड से। और बेस कमांड आपका है जेंगो कोर मैनेजमेंट डॉट बेस से बेस कमांड आपको यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेना। आप इसी को इनहेरिट करते हुए आपको अपने कमांड क्लासेस बनाने हैं। एक पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लास लिखा, फिर इसमें आपको लिखना होता है कमांड, देन ये इनहेरिट करेगा और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लिखना है आपको बेस कमांड, ये लिखिए। और यहाँ पर आप लिखते हैं पहले हेल्प, और हेल्प में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये कमांड करेगा क्या, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन कि ये कमांड क्या करने वाला। तो ये कमांड क्या करेगा, हमारे केस में ये कमांड एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि ये
नॉर्मली चीज़ें क्रिएट करने वाली। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है हेल्प टेक्स्ट, इसको आप जब हेल्प करेंगे पाइथन manage.py हेल्प, तो वहाँ पर दिख जाएगा कि ये एक कमांड है क्रिएट यूजर जो कि क्रिएट करेगा एक नॉर्मल यूजर। मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। देन इसमें एक फंक्शन लिखना होता है जिसका नाम आप लिखते हैं ऐड आर्ग्यूमेंट्स। ये वाला फंक्शन होता है जिसमें इंटर की प्रेस करती है, पूरा का पूरा हमारा कुछ इस तरीके से चलाता है। बट मैं यहाँ पर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पर नॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये डिफॉल्ट दे रहा है बट इसकी आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर ये बैठा देता हूँ अभी के लिए। सो ये है डेफ लिखा, और यहाँ पर ऐड आर्ग्यूमेंट्स लिखना होता है, फिर सेल्फ और पार्सर होता है। इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन के थ्रू आप इसको पास करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ कि आप कमांड लाइन से अपना आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट आपके कमांड में यूज़ किया जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ पर ऐड आर्गुमेंट लिख के और यहाँ पर नीचे उसका कोड लिखते हैं। और आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ता है पार्सर डॉट ऐड आर्गुमेंट, और फिर इसके अंदर में क्या होगा आर्गुमेंट, जैसे कि आपका पहला मेरा आर्गुमेंट होगा यूजर नेम। अब यूजर नेम किस टाइप का होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप str होगा तो हमने str लिख दिया। इसके साथ ही अगर आप हेल्प में लिखना चाहते हैं कि ये कुछ डिस्क्रिप्शन की ये आर्गुमेंट क्या करने वाला है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि दी यूजर नेम फॉर दी यूज़र, मैंने ये लिख दिया। इसी के साथ एक और बना लेते हैं, ये हम लोग बना देंगे किसके लिए, ईमेल के लिए, फिर एक और बना लेंगे पासवर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पर 3 बना लिया हुआ है, बस यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये हो गया ईमेल के लिए, ये भी टाइप str रहेगा, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं दी ईमेल फॉर द यूज़र। आप हेल्प में अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिएगा जो और अच्छा बेहतर होगा। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड कर देता हूँ मैं, ये भी टाइप str रहेगा, और हेल्प में हमने दे दिया यहाँ पर कि दी पासवर्ड फॉर यूजर। सो 3 आर्गुमेंट हमारे पास आएंगे, यूजर देना पड़ेगा, यूजर नेम देना पड़ेगा, आपको ईमेल देना पड़ेगा, और पासवर्ड देना पड़ेगा आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट कैसे देते हैं कमांड लाइन के थ्रू, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये आर्गुमेंट देने की बात हुई, लेकिन एक्चुअल कमांड अभी तक करेगा क्या वो हमने लिखा हुआ नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है हैंडल, और यही हैंडल ही है जो एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कमांड चलता है उस वक्त। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ हटा देता हूँ, अननेसेसरी नहीं रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस की जगह पर मैं आप KWRGS भी कर सकते हैं, KW, और अननेसेसरीली ये एनी में हटा देता हूँ, यहाँ से ये नहीं में हटा देता। सो सेल्फ लिखा ARGS स्टार के साथ और 2 स्टार के साथ KWARGS हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लिखिए कि जैसे जो आर्ग्यूमेंट में आ रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को मुझे पहले गेट करना पड़ेगा। तो यूजर नेम इक्वल KWARGS में आपको वह मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर यूजर नेम हमारा पहला आर्ग्यूमेंट तो वो हमने लिख दिया, फिर ईमेल होगा, फिर पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ईमेल कर दिया, देन इसको भी चेंज कर देते हैं कि हो जाएगा पासवर्ड। तो हमने गेट कर लिया कि हमारे सारे वैल्यूज आएंगे। जो भी आर्ग्यूमेंट में आ रहा था पहले, तो ये तो आर्ग्यूमेंट वहाँ एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए हमने लिखा। अब जो आर्ग्यूमेंट में हमारा आ रहा है उसको हमने यूजर नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में रख लिया हुआ है। उसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमने यूजर नेम पासवर्ड में रख लिया। अब चूंकि हमें इससे एक यूजर क्रिएट करना है तो उसको हमें डेटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा। उसके लिए ट्राई कैच का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्राई एक्सेप्ट का। ये हमने यहाँ पर लिख दिया सिंटैक्स पहले। अभी यहाँ पर लिखिए यूजर जो मॉडल है हमारा हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट्स और इसमें एक फंक्शन होता है क्रिएट यूजर जो यूजर नॉर्मल यूजर क्रिएट करता है, तो वह लिखा। इसमें हमारे जो फील्ड है नॉर्मल फील्ड उसको लिख देते हैं, जैसे कि यूजर नेम में क्या, जो भी यूजर नेम में आएगा वह। यहाँ पर सिंपली यूजर नेम लिख देता हूँ, कॉमा देते हैं, फिर ईमेल में क्या, ईमेल में जो आएगा वह, फिर पासवर्ड में क्या, जो भी पासवर्ड में आएगा वह है। तो ये हमारा, इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा एक यूजर क्रिएट डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद टर्मिनल में एक मैसेज दिखना चाहिए कि आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग सेल्फ std आउट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं std आउट का यूज़ करते हैं, और फिर राइट आपको लिखना है। देन इसके अंदर में पैरेंथेसिस देकर यहाँ पर सेल्फ हम लोग स्टाइल लगाएंगे कि हमारा सक्सेस ग्रीन कलर में दिखे, इसी वजह से यहाँ लिखना है सक्सेस। देन सक्सेस में पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देना, और यहाँ पर आपको अपना मैसेज लिखना है कि क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, और जो भी यूज़र नेम आएगा वह, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूज़र नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसे क्रिएटेड सक्सेसफुली, इतना काफ़ी होगा। ये मैसेज हम लोग देंगे। अगर किसी कारणवश एक्सेप्शन अगर होता है या फिर हमारा डेटाबेस में सेव नहीं होता, तो ये एक्सेप्ट में आएगा। एक्सेप्ट में हम लोग पहले तो वैलिडेशन एरर ले लेते हैं। एक्सेप्ट लिखा, वैलिडेशन एरर, यहाँ पर स्पेस देते हैं, वैलिडेशन एरर एज ई कर देता हूँ मैं। और हम लोग क्या देना चाहते हैं, मतलब इसका क्या हम लोग एरर मैसेज क्या देंगे, तो इसमें भी सेम यही जो आपने यहाँ पर std लिखा, टर्मिनल में दिखना चाहिए एरर, तो यहाँ पर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी चूंकि एक एरर है तो एरर लाल रंग में दिखता है, तो हम लोग उसको, उसके लिए हम यहाँ पर एरर लिख सकते हैं। और क्या एरर होना चाहिए, ये तो सक्सेस मैसेज है, बट ये सक्सेस मैसेज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जो भी एरर आएगा वह, और इसको मैं प्रिंट करवा देंगे, तो ई डॉट मैसेज डिक्ट, इस तरीके से हमारे प्रिंट एरर दिख जाएगा। सो वैलिडेशन एरर होगा तब। अगर कोई और एक्सेप्शन होता है तो उसके लिए भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये बस लिखने का तरीका, आप किस तरीके से लिखेंगे ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या इसका लॉजिक लिखना चाहते हैं, किस तरीके से चीज़ें एक्सेप्ट हैंडल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन एज ई, और सेम ये लिखेंगे। बस यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से करने के बजाय यहाँ पर सिंपली कर देंगे
STRE। सो ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपने क्या काम किया यहाँ पर, उसके बेस पे। आप चाहें तो एक एक्सेप्शन से इसको मत रखिए, वैलिडेशन एरर को सिंपली इसको रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम मैसेज दे सकते हैं बजाय ई को प्रिंट करने के या फिर ई को डिस्प्ले करवाने के, कि भाई सर्वर एरर है, इंटरनल सर्वर एरर है, इससे बस सिंपली इतना मैसेज दे दीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो जब भी ये कमांड हमारा रन होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा कमांड रन होगा तो हमें इसमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट कौन सा पास करना पड़ेगा? आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा इसमें एक यूज़र नेम का, दूसरा ईमेल का और तीसरा पासवर्ड का। और ये आर्गुमेंट चलाएगा यहाँ पर और यहाँ से चला जाएगा हमारे डेटाबेस में सेव होकर। अगर सक्सेस होता है तो हमें ये मैसेज मिलेगा, अन्यथा हमें एरर मिलेगा। और जब कमांड रन करते हैं तो आपका ये चलता है और आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अभी विद आर्गुमेंट बता रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको कि कमांड कस्टम कमांड विद आर्गुमेंट्स, तो सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको देखिए, चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और एक हम लोगों ने पाइथन manage.py रन सर्वर कर लेते हैं पहले, और इसको रन तो हमने किया था, आई बिलीव यहाँ पर रन किया था हम लोग। इसमें एडमिन में लॉगिन कर लिया, बिकॉज हमारा अगर क्रिएट होता है यूज़र तो हमें एडमिन में दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एडमिन और एडमिन लॉगिन किया मैंने। यूज़र में आते हैं, अभी एक दिखेगा आपको एडमिन। चलिए कमांड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट होता है या नहीं क्रिएट होता हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ, हमारे दिए हुए आर्ग्यूमेंट के साथ। तो इसको स्टॉप कर दें कुछ देर के लिए, इसको करते हैं CLS। आपको लिखना होता है पहले पाइथन manage.py और हेल्प लिखिए, देन क्रिएट यूज़र। हमने जो नाम रखा है अपने कमांड का वो एंटर की प्रेस किया, तो यहाँ पर आपको ये देखिए दिख जाता है कि क्रिएट अ नॉर्मल यूज़र। जो हमने हेल्प में लिखा है यहाँ पर कहाँ गया, ये क्रिएट अ नॉर्मल यूज़र। ये क्या करता है, एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करता है। इसमें आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल क्या करेगा, द ईमेल फॉर यूज़र, यूज़र के लिए ईमेल, और यूज़र के लिए यूज़र नेम, फिर ईमेल, द ईमेल फॉर यूज़र, पासवर्ड, द पासवर्ड फॉर यूज़र, इस तरीके से है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे चीज़ें, बट हमारे काम का नहीं है। तो रन करना कैसे है, क्रिएट यूज़र लिख के, और हमने यहाँ पर इसका दे दिया हुआ है आर्गुमेंट वगैरह, हमने सब कुछ देख लिया। चलिए अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, एक यूज़र हमको कमांड लाइन से क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको करते हैं CLS, थोड़ा सा ऊपर करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है आपको पाइथन manage.py और क्रिएट यूज़र। ये हेल्प यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए पाइथन manage.py क्रिएट यूज़र, और साथ में आपको आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा। अगर मैं इंटर की अभी प्रेस कर देता हूँ तो ये कहता है कि manage.py क्रिएट यूज़र एरर, द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर रिक्वायर्ड, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अपने आर्गुमेंट नहीं दिया। ये आर्गुमेंट अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें साथ में स्पेस देना है, एक यूज़र का यूज़र नेम लिखना है, जिसमें यूज़र का यूज़र नेम लिख देता हूँ user1, और इसकी ईमेल आईडी फिर user1@example.com, और फिर इसका पासवर्ड तो हम लिखते हैं user1 पासवर्ड। एंटर की प्रेस कीजिए, और अब देखिए user1 क्रिएटेड सक्सेसफुली हमारा ये क्रिएट हो चुके हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको रन करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें अगर एडमिन में देखना है पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर की प्रेस का, ये हमारा रन हो गया। आप यहाँ पर आके देखिए, पहले हमारा एक यूज़र था, बट जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे एक user1 आपको दिख जाएगा, इस ईमेल, इस नाम और जो पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड के साथ। और ये सिंपल सा नॉर्मल यूज़र है, देख सकते हैं स्टाफ स्टेटस अभी भी इसका फॉल्स है। तो एक यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। इसमें हमने आर्ग्यूमेंट में देखा कि आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। मतलब आर्ग्यूमेंट के साथ अगर आपको कोई कमांड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वह मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो इसका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक और दिखाऊंगा कमांड, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग सेम यही काम करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉम्प्ट होगा मीन्स इसमें जिसे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहे हैं कमांड के साथ ही। बट ऐसे ना करके हम लोग करेंगे manage.py क्रिएट यूज़र, और इंटर की प्रेस करेंगे। फिर हमें पूछेगा कि भैया यूज़र नेम बताओ, यूज़र नेम देंगे, फिर पूछेगा कि ईमेल बताओ, ईमेल देंगे तो पूछेगा पासवर्ड बताओ, फिर कंफर्म पासवर्ड बताओ, उसके बाद ये क्रिएट हो। जैसे किस तरीके से सुपर यूज़र में होता है, क्रिएट सुपर यूज़र, इसमें हमें प्रॉम्प्ट करता है कि यूज़र बताओ यूज़र नेम, फिर इंटर की प्रेस करेंगे, फिर पूछेगा ईमेल बताओ, फिर ये बताओ, फिर वो बताओ। इसी तरीके से हम लोग अपना खुद का बनाएंगे। तो वह कैसे प्रॉम्प्ट वाला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अब बना कर दिखाता हूँ। आर्ग्यूमेंट वाला तो हमने देख लिया। इसके लिए एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ, कमांड में ही आप लिखेंगे क्रिएट यूज़र प्रॉम्प्ट, ये लिखा और .py हमने दे दिया, ये हमारा क्रिएट हो गया फाइल। अब सेम वही करना है जैसा हमने ये किया था ना, बिल्कुल वैसे रहेगा, बस इसमें हम लोग इनपुट लेंगे। और अगर देखें तो हम लोग पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और बेहतर काम कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, बेस कमांड हमें चाहिए, हमें यूज़र चाहिए और रिलेशन एरर चाहिए, तो ये हमें चाहिए। दोनों मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और कस्टम कमांड विद आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लिखेंगे, कस्टम कमांड विद प्रॉम्प्ट नो आर्ग्यूमेंट्स, ये लिख दिया। अभी यहाँ पर आपको सिंपली वही क्लास, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, नहीं चलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आएगा। तो कमांड लिखा और यहाँ पर बेस कमांड, सेम सब जितने भी कमांड बनाएंगे सब में आपको यही लिखना है, यही सिग्नेचर रहेगा आपका।
बस काम यहाँ पर अलग अलग रहेगा। जैसे हेल्प में क्या देना चाहते हैं इस बार आप, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ क्रिएट नॉर्मल यूजर विद प्रॉम्प्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक अब यहाँ पर आपको चूंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हमें ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें जो हमने लिखा था ऐड आर्ग्यूमेंट्स, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, हैंडल में आएंगे। तो यहाँ पर आपको डेफ लिखना है, देन हैंडल, और इंटर की मैंने प्रेस कर दिया। मैं यहाँ पर ये एनी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं एनी टाइप मतलब मैं नहीं यूज़ कर रहा अभी के लिए, तो ये मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर KWARGS मैंने कर दिया, इसको हटा देते हैं। अब आपको लेना है अगर यूज़र से इनपुट, तो आपको लेना पड़ेगा इनपुट, और क्या लेना है, यूज़र नेम लेना है। तो वो हमने यहाँ पर लिखा, स्पेस देना है, और आई थिंक बस इतना ही। और ये अगर इनपुट करेगा तो स्टोर करना पड़ेगा हमें, तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे यूज़र नेम में। तो इस तरीके से यूज़र नेम के लिए आपने किया। देन इसी तरीके से आपको अपने ईमेल के लिए कर लेना है। तो हम लोग ईमेल, इसमें लिख देता हूँ मैं ईमेल। देन आपको पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के लिए हम लोग गेट पास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आइए, देन यहाँ पर लिखिए पासवर्ड इक्वल और गेट पास। ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा आई बिलीव, बिकॉज हमें ये मिल नहीं रहा, एक्सेस नहीं मिल रहा इसका, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ गेट पास। देखिए ये मिलेगा गेट पास डॉट गेट पास, और यहाँ पर आपको देना होगा पासवर्ड, यानी कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड दिखे वहाँ पर, और इसमें यू को कैपिटल कर देता हूँ मैं, तो देखने में अच्छा लगेगा टर्मिनल में। और यहाँ पर ईमेल कर दिया। अब इसी तरीके से पासवर्ड 2 के लिए, बिकॉज यूज़र नेम होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के लिए पासवर्ड 2 होता है, तो ये भी लिख दिया। साथ में हम लोग यहाँ पर स्पेस देकर अगेन कर देते हैं, ताकि पता चले कि भाई वही सेम पासवर्ड देना है, कोई अलग सा नहीं मांग रही है। तो इससे हमारा जो यूज़र इनपुट है वो हमारा मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर कुछ वैलिडेशन आपको लगाने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग इफ लगाते हैं कि पासवर्ड अगर नॉट इक्वल टू है पासवर्ड 2 के, तो क्या करना, एरर दे देना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ डॉट std आउट और डॉट राइट, और यहाँ पर वही सेल्फ डॉट स्टाइल डॉट एरर, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, सेल्फ डॉट स्टाइल डॉट एरर। और यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, सिंपल सा मैसेज मैं देता हूँ, वैसे भी इसमें सिंपल सा मैसेज ही दे सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते। यहाँ पर आइए और कॉट लिखना है, देन दीजिए एरर योर पासवर्ड डिडंट मैच, यानी कि पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड आपका मैच नहीं हुआ है, वो हमने दे दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए एम्प्टी। देन ईमेल को चेक करते हैं, तो ईमेल के लिए हम लोग वैलिडेट ईमेल, और इसके अंदर जो ईमेल आएगा वो देखिए, इसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि ये वैलिडेटर है, आप चाहें तो इसको ट्राई कैच के अंदर में लिख सकते हैं। मैं इसको ट्राई कैच के अंदर में ही लिख देता हूँ, ट्राई कैच मतलब ट्राई एक्सेप्ट के अंदर में। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे, ट्राई के अंदर में वैलिडेट ईमेल कॉल करेगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ठीक, अगर सब कुछ गड़बड़ होता है तो ये एक्सेप्ट में आएगा वैलिडेशन एरर, और यहाँ पर आपको एरर दिखा देगा कि इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, इसको इफ के अंदर में भी आप डाल सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये हमारा वैलिडेटर से आ रहा है, तो मैंने इसको ट्राई कैच के ट्राई एक्सेप्ट के अंदर में रख दिया हुआ है। अब इसी के जैसे आपको पहले चेक करना है कि हमारा यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, उसके लिए मैंने इफ यूज़र, जो हमारा मॉडल है उसमें हम लोग जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूज़र नेम, और यूज़र नेम देखेंगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होकर बता देगा कि अ यूज़र विद दैट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसी के सिमिलर हमें ईमेल के लिए भी इसको भी चेक कर लेना है। यहाँ तो हमने फॉर्मेट चेक किया था कि ईमेल का सही फॉर्मेट है या नहीं, तो ईमेल का फॉर्मेट सही है, लेकिन हो सकता है कि वो पहले से इसका यूज़ कर रहा हो कोई, तो उसको लिए हम लोग ईमेल को से इसको फिल्टर करेंगे, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, बता देंगे कि अ यूज़र विद दैट ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके अंदर का टास्क आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। इसके बाद के जो काम है वो सेम रहेगा इसके, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, और सिंपली कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशन में लगा दी, बट अननेसेसरी आप का ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लिखना चाहते हैं कोड। जरूरी नहीं है कि आप वैलिडेशन करें, नहीं कीजिए, मत कीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक का ही हटा दीजिए, मत कीजिए। आप सिर्फ ट्राई कैच का यूज़ कीजिए, ये वाला सिंपल सा कोड है। पहले यूजर से इनपुट ले लेना है, उसके बाद ये लिख डालिए जो आपने कॉपी करके अभी इसे यहाँ से पेस्ट किया हुआ। बस इससे सिंपल सा आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो हमने वैलिडेशन वगैरह चेक कर लिया यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो ट्राई के अंदर मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट्स क्रिएट यूज़र नेम में जो आएगा वह, और ईमेल में जो आएगा वह, और पासवर्ड में जो आएगा वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इसमें मिल जाएगा कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज वैलिडेशन एरर होगा तो ये मिलेगा, एक्सेप्शन होगा अदर एक्सेप्शन तो ये मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखिए। यहाँ पर आइए, लिखिए पाइथन manage.py हेल्प और क्रिएट यूज़र प्रॉम्प्ट, एंटर की प्रेस करना है, और इसमें आपको दिख जाएगा। देखिए ये हमारा क्रिएट यूज़र प्रॉम्प्ट अभी है। इसमें क्रिएट नॉर्मल यूज़र विद प्रॉम्प्ट जो आपने हेल्प में लिखा था, यहाँ पर ये जो आपने हेल्प में लिखा था ये हमें यहाँ पर दिख जाता है लिखा हुआ। देन यहाँ पर आप को और ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आप चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो कीजिए CLS और आप इस कमांड को रन कीजिए। ये 3 इनपुट्स आपको देगा, यूजर नेम, पासवर्ड कन्फर्म, 4 इनपुट देगा, और वैलिडेशन वगैरह यहाँ पर चेक करके अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमारी डेटाबेस में एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा, आपको मैसेज दिएगा सक्सेसफुल का। चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग करेंगे पाइथन manage.py और क्रिएट यूजर प्रॉम्प्ट, एंटर की प्रेस करते हैं।
देखिए यूज़र के नेम के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ user2, एंटर की प्रेस कीजिए। अभी user2 का ईमेल पूछ रहा है, तो उसका ईमेल भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर ऐड सिंबल नहीं दिया हमने, ऐड सिंबल दे दिया। एंटर की प्रेस करते हैं, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम देते हैं user2 पास, एंटर की प्रेस किया, फिर एक user2 पास, एंटर की प्रेस करते हैं और ये कहेगा user2 क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको रन कीजिए, पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर की प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको अभी एक यूजर दिख रहा था, इसको रिफ्रेश कीजिए, आपको दूसरा यूजर जो हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट किया वह देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद प्रॉम्प्ट, विदाउट प्रॉम्प्ट, जो भी कहना चाहें कहिए, और आप ये कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अतरंगी कमांड सब क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही मजा आता है ये सब क्रिएट करने में, अपना खुद का कमांड। यहाँ से ये हमारा हो गया। तो आर्ग्यूमेंट के साथ करना हो तो इस तरीके से ऐड आर्ग्यूमेंट्स यूज करना पड़ेगा। अगर प्रॉम्प्ट के साथ करना है तो आपको ये इनपुट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कभी कभी क्या आवश्यकता पड़ती है कि कमांड मेरा यहाँ पर हो, बट मैं कमांड से यहाँ रन नहीं कर सकता। इसको कब आवश्यकता पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। एक यूज केस, सिली यूज केस, बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है। देखिए कमांड हमने बनाया, इनिशियली हमने एक कमांड बनाया। अब हम लोग बार बार सर्वर में जब ये होस्ट हो जाता है लाइव, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि बार बार हम लोग सर्वर में जाके सर्वर का एक्सेस लेके कमांड में तो जाके रन नहीं कर सकते हैं इसको कि python.manage.py ये फलाना काम कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट एंड में एक बटन बना दिया, उस बटन पे क्लिक होने पर ये कमांड हमारा रन होना चाहिए फ्रंट एंड में। जैसे कि एडमिन पेज पे बना दिया आपने, या फिर लॉगिन होने के बाद कहीं पर आपने बना दिया कि उस बटन पे कोई क्लिक करे तो ये कमांड रन हो, और ये कमांड करेगा क्या, ये कमांड एक यूजर क्रिएट करेगा, या फिर जो भी इसका टास्क करेगा वह करेगा। तो एक सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एग्जाम्पल। नॉर्मली इसमें आप जैसे रिपोर्ट्स आपको जनरेट करना हुआ कमांड लाइन से तो वो आप करते हैं, कोई इंपोर्ट करना हुआ, एक्सपोर्ट करना हुआ, तो वो सारा काम आप अगर कमांड लाइन से भी करना चाहते हैं और फ्रंट एंड से भी, उसका कमांड बना के फिर आप उसको करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता है कि सिंपल सा, बहुत ही अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। मैं इस कमांड में आता हूँ और यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का नाम रखते हैं प्रिंट मैसेज। और ये सिंपली क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा। और ये हम लोग रन कहाँ से करवाएंगे, फ्रंट एंड के किसी बटन के क्लिक होने पर। तो बहुत ही सिंपल सा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपना ये कोड, देख लीजिए। जेंगो कोड मैनेजमेंट डॉट बेस से बेस कमांड, और यहाँ से कमांड बेस कमांड, ये हेल्प प्रिंट अ मैसेज टू कंसोल। यहाँ पर हैंडल में लिख दिया सिर्फ एक मैसेज किया हमने प्रिंट कि हेलो जेंगो फ्रॉम टर्मिनल। इसको सेव कर दीजिए। तो ये अगर मैं यहाँ से अभी अगर रन करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखा मैंने पाइथन मैनेजर.py, और क्या नाम है इसका, प्रिंट मैसेज। तो प्रिंट मैसेज एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दीजिएगा हेलो जेंगो फ्रॉम टर्मिनल। बट यहाँ से रन नहीं करना मुझे, मैं बार बार अपने सर्वर में एक्सेस करके इस तरीके से नहीं कर सकता। मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ जिससे मेरा ये चले और ये मुझे एक्सेस होकर, ये मुझे रन होकर दिख जाए। फिर मैं को दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारा कमांड है, वही फ्रंट एंड चाहिए तो हमें टेम्पलेट वगैरह बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपका API है, DRF है, तो आप एक URL बनेगा ही बनेगा इसमें, तो उस पर API हिट करके और इसको रन करवा सकते हैं। काम बहुत ही ईजी रहेगा। अभी के लिए सिर्फ जेंगो का यूज़ करेंगे, DTL का यूज़ करेंगे। चलिए माई ऐप के अंदर हम लोग एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। बहुत लोग टेम्पलेट नाम का क्रिएट कर देते हैं, फिर वो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आता है। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई, आप देख लीजिए इसमें टेम्पलेट्स ऐसे लगा हुआ है, तो ध्यान से काम करना है। इसके अंदर है माई ऐप, तो माई ऐप लिख दिया, और इस माई ऐप के अंदर में एक फाइल हम लोग बनाते हैं home.html। ये बनाया एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए h1 होम पेज, तो सेव कर दीजिए। तो ये हमारा बन गया। अब इसके लिए व्यू हमें लिखना पड़ेगा, तो व्यू में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट माई ऐप के अंदर में home.html, ये हमारा चलना चाहिए। और अभी आप इसको रन करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। कुछ खास होगा नहीं, बिकॉज हमने इसका URL वगैरह बनाया नहीं, सेटअप नहीं किया हुआ है। तो माई ऐप के अंदर में एक हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखेंगे urls.py, ये हमने रख दिया। और इसमें हम लोग इंपोर्ट करेंगे पहले जेंगो URL से पाथ, देन इंपोर्ट करेंगे डॉट व्यू से, यानी कि इस वाले व्यू से होम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और पाथ में इसी रूट में ही रख देंगे होम को रन होने के लिए। और यहाँ पर आप व्यूज लिख सकते हैं, व्यूज, और यहाँ पर लिखिए व्यूज डॉट होम, और होम इसका नाम रखा हुआ है। अभी ये हमारे इस फोल्डर के अंदर हमें इसको रखना पड़ेगा, इसके अंदर में यहाँ पर URLs में, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, तो अटैच कर देते हैं। यह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट इंक्लूड, उसके बाद सेम इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, और यहाँ से गायब कर देता हूँ, और यहाँ पर इंक्लूड्स लगा देंगे हम लोग, इंक्लूड्स। देन क्या है हमारा एप्लीकेशन माई ऐप डॉट URLs, सेव कर दीजिए। सो एम्प्टी पे जब भी हिट मारेगा ये, तो हमारा ये व्यूज माई ऐप डॉट व्यूज एरर व्यू पे, यहाँ पे इसमें ओके हमने ये जो लगाया हुआ है, आई थिंक नहीं, यहाँ नहीं, रूट में देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है माई ऐप व्यूज। अभी माई ऐप से व्यूज निकाला, फिर व्यूज से वीडियो। तो कोई अगर इस पे हिट करता है, हमारा URL कहाँ गया भाई, URL देखिए यहाँ पर है, इस एम्प्टी पे हिट करेगा तो ये माई ऐप डॉट URLs पे जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी, और एम्प्टी से हमारा होम चलेगा, और होम में क्या सिंपली हमारा जो टेम्पलेट है ये वाला, ये रन होकर हमें दी जाएगा होम पेज। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ ये, और ये हमें 8000 पोर्ट पर रन करवाना है, तो यहाँ पर ये इंटर की प्रेस करते हैं, तो देखिए होम पेज। हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए जिसके क्लिक होने पर हमारा वो कमांड रन करना चाहिए। मैं क्विक क्लिक बटन बनाता हूँ, देखिए हमें
बटन को रन करवाना है, भाई उसके लिए हमें व्यू बनाना पड़ेगा, मतलब बटन के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए वो हमें व्यू बनाना पड़ेगा। मैं व्यू पहले बना दूँ, फिर आपको फ्रंट एंड दिखाता हूँ। तो यहाँ ये और एक नया फंक्शन आते हैं डेफ लिखा, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रिंट मैसेज, बस प्रिंट मैसेज लिख देते हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट, देन क्या करना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा अगर पोस्ट होता है इक्वल, अगर पोस्ट के इक्वलेंट है मतलब इक्वल है, तो क्या करना है, हमें हमारा कमांड रन करवाना है। तो ट्राई लिखा और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पर सिंपली मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ प्रिंट ई, अभी के लिए कुछ ऐसे लिख दें, बट इसमें हमें कोडिंग आवश्यकता है। तो ट्राई में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई में कुछ नहीं लिखना हमें बस क्या करना है, कमांड रन करवाने के लिए कॉल कमांड करके हमें एक फंक्शन मिलता है। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ से जेंगो डॉट कोर मैनेजमेंट और कॉल कमांड। इस कॉल कमांड को हमें इसके अंदर में कॉल करवाना, तो यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखा कॉल कमांड, और कौन सा कमांड रन करवाना है, हमें रन करना है प्रिंट मैसेज ये वाला। कहाँ गया हमारा कमांड, देखिए प्रिंट मैसेज। आप चाहे तो क्रिएट यूजर को भी करवा सकते हैं, क्रिएट यूजर प्रॉम्प्ट को भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको आर्गुमेंट्स वगैरह पास करना पड़ेगा। सो हमने लिखा क्रिएट मैसेज, ये कमांड रन करवा देना है अभी, और ये आपको करना है क्या, ये आप कॉड के अंदर में लिखना है, तो सिंगल कॉड के अंदर में लिख दिया। अब जब ये हो जाएगा तो मैसेज भी डिस्प्ले करवा देना वेब ब्राउजर में। आप वेब ब्राउजर में नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कि मैं करवाना चाहता हूँ, तो मैंने मैसेज डॉट सक्सेस का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वही मैसेज जो कि इम्पोर्ट नहीं है, तो ये एरर दे रहा है, तो मैसेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये मैसेज हमारा इम्पोर्ट हो गया। अब मैसेज डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट और सक्सेस चेक टर्मिनल ये होता है, बिकॉज टर्मिनल में हमारा मैसेज प्रिंट होने वाला है इसी वजह से। इसके अलावा मैं अगर कोई एरर आता है तो एरर को दिखाने के बजाय मैं चाहता हूँ यहाँ पर दी जाए एरर, जो भी रिक्वेस्ट है वो, और जो एरर आ रहा है वह, उसको रीडायरेक्ट भी कर देंगे हम लोग सेम उसी पेज पर, ये हमने लिखा हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीडायरेक्ट को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइए और कॉमा और रीडायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए कि ये हमारा पोस्ट मेथड नहीं है, गेट मेथड है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में एल्स में आएगा और उसी में ये इसको लगा देगा, और सब बैक करना पड़ेगा बिकॉज इंडेंट से तरीके से नहीं हो गया। सो ये काम हो गया। तो हमारा इस चीज़ इसमें जब भी ये व्यू चलेगा तो ये करेगा, इस कमांड को एक कमांड को रन करने का बस ये एक लाइन का काम है, बाकी सब हमने बस ऐसे लिख दिया हुआ ताकि हम अच्छा दिखे। लेकिन अगर आपको कोई भी कमांड रन करवाना था, कॉल कमांड का यूज़ करते हैं, उसके अंदर में वह कमांड लिख देते हैं। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई प्रिंट मैसेज, इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रिंट मैसेज लिखा हुआ है और कुछ नहीं करना। अब ये जो व्यू है हमारा, ये बटन के क्लिक होने पर रन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर या तो फैच का यूज़ कर लीजिए, फैच के यूज़ करने पर आप इसको हिट करने पर आप इसको कॉल करवा लीजिए, या फिर आप फॉर्म का यूज़ कर लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फ्रंट एंड से इस पर कॉल मार सकते हैं, जिससे नॉर्मली आप अपना एपीआई हिट मारते हैं वैसे। भले इसका यूआरएल में बना दो ताकि आपको बेसिक आइडिया दिख जाएगा एक सामने। तो हम लोग एक इसका बनाएंगे यूआरएल, जैसे यहाँ पर हमने लगाए और हम लिखा यहाँ पर व्यूज डॉट, सो प्रिंट मैसेज व्यू नहीं नाम है इसका, प्रिंट मैसेज नाम है सिर्फ इतना। सो इस पाथ पे कोई जब हिट करेगा तो इस व्यूज़ का ये वाला व्यू फंक्शन चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा। ये हमने कहा हुआ। तो आप इसको सिंपल जेंगो से मारिए फॉर्म बना के, या फिर जेंगो में ही आप फैच का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर डीआरएफ यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट एंड से रिएक्ट से अगर हम मार रहे हैं तो आप इसमें कॉल मार के अपना काम करवा सकते हैं बटन के क्लिक होने पर। एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पर CSRF को एग्जाम्प्टेड करना हो तो आप एग्जाम्प्टेड कर लीजिए, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा हमें लफड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने ये एग्जाम्प्टेड कर दिया हुआ है। व्यूज़ का कोई काम नहीं है, हम लोग यूआरएल पे कोई काम नहीं है, इस यूआरएल पर तो बिल्कुल भी काम नहीं है। प्रिंट मैसेज हमारा यहाँ पर है, और हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड पार्ट है। फ्रंट एंड हमें एक बनाना है बटन, इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये वाला कहाँ गया भाई व्यू, ये वाला व्यू चल पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे। थोड़ा सा मैंने इसमें CSS वगैरह लिख दिया, थोड़ा सा टाइटल वगैरह चेंज करके, बॉडी में मैंने ये लगा दिया हुआ है, H1 में थोड़ा सा कलर दे दिया, फॉर्म में मार्जिन दे दिया, बटन कुछ इस तरीके से ग्रीन में आपको दिख जाएगा, मैसेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्जिन वगैरह होकर दिखते हैं, और ये कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर होम पेज यहाँ पर है, यहाँ हमने एक फॉर्म लगाई, ये आपको मेन यहाँ पर ध्यान देना है। ये फॉर्म टैग लगाया, मेथड हमारा पोस्ट है। क्यों मेथड पोस्ट है, बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तभी हमारे इसके अंदर का कोड चलेगा, इसलिए हमने इसको पोस्ट रखा हुआ है। और एक्शन पे हमने प्रिंट मैसेज दिया हुआ है, हमारे यूआरएल पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमने प्रिंट मैसेज इसका नाम दे दिया, तो हमने उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर यूआरएल में दिया, यानी कि इस फॉर्म को जब भी सबमिट किया जाएगा इस वाले एक्शन पेज के पास जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इस व्यूज़ को चलाएगा, यानी कि ये इस पाथ पे आएगा और इस व्यूज़ को चलाएगा, और ये व्यू क्या करेगा, ये व्यू प्रिंट मैसेज यानी कि इस कमांड को रन करवा देगा। ये पूरा लॉजिक है, ठीक है। और इस सब होगा कब, जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तब प्रिंट मैसेज ऑन टर्मिनल, इस वाले को। और मैसेजेस देखने के लिए हमने यहाँ पर मैसेजेस इफ लगा के, और मैसेजेस का जो सिंपल काम होता है वो हमने किया। उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आइए होम पेज पे, तो यहाँ पर हूँ मैं, और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए बटन दिख रहा है। अभी टर्मिनल में भी आपको देखना पड़ेगा, तो मैं आपको बिकॉज हमारा जो अल्टीमेटली ये कमांड है रन होगा यहाँ पर टर्मिनल पे, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए दिखाता हूँ मैं इसको। लिखिए प्रिंट मैसेज ऑन टर्मिनल, यहाँ पर क्लिक कर दें
देखिए चेक सक्सेस बता रहा है, और यहाँ आपके आके देखेंगे तो आपको दिखेगा हेलो जेंगो फ्रॉम टर्मिनल, हमारा प्रिंट हो गया। यानी कि इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये कमांड रन हो रहा है, ये वाला प्रिंट मैसेज का कमांड। तो अब यहाँ पर कोई ऐसा टास्क लिखना चाहते हैं जो बटन के क्लिक होने पर होना चाहिए, तो आप उसको हैंडल के अंदर में लिख सकते हैं, इससे ये प्रूव होता है। या तो बस सिंपल से मैंने एग्जांपल ये समझाने के लिए, बट यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स कोड भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों यही है कस्टम कमांड, अगर आपको बनाना है, यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें और कुछ खास है नहीं, कुछ और दिखाना है नहीं मुझे, तो मैं इसको पुश कर देता हूँ गिटहब पे, फिर आप वहाँ से इस कोड को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये मैं पुश कर रहा हूँ पब्लिक रेपो पे, और आई थिंक स्क्यूलेट को देने की आवश्यकता नहीं है, दे देता हूँ यार, मेरे को क्या जाता है इसमें, क्या ओके। और ये गिटहब आपको मिल जाएगा इसका कोड, अगर आप चाहिए तो वहाँ से ले सकते। ओके, VNV नहीं दे रहा मैं, रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट फाइल भी नहीं दे रहा, आई थिंक VNV चला गया होगा। VNV को मैं डिलीट कर दूंगा इस वाले को, आप उसको नया क्रिएट कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ PIP फ्रीज और requirements.txt ये जनरेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास जेंगो, सिर्फ जेंगो के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको पुश कर देता हूँ, ऐड REQ, यहाँ से कमिटर पुश कर देंगे तो ये भी हमारा चला जाएगा। और अगर VNV चला गया तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा गिटहब से, वहाँ से डिलीट हो जाएगा ये। सो दोस्तों ये था कि कस्टम कमांड कैसे लिख सकते हैं जेंगो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।